Hello students. Students, today we will start a new chapter of your history. This is the rise of nationalism in Europe. Students, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ से द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। बेटा इसमें जो इस फिगर में उन्होंने दिखाया है, उन्होंने यूरोप एंड अमेरिका को दिखाया है। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेज एंड सोशल क्लासेस, मैन और वुमेन सभी एज ग्रुप के और सभी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, मार्चिंग अलॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। अब स्टूडेंट्स अगर आप इमेज में देखिए तो वो मार्च करते हुए मीन्स पैदल चलते हुए चले आ रहे हैं बहुत दूर से, ठीक है ना। और ये सामने अगर आप देखिए तो आपके सामने एक ये जो इमेज दिख रहा है बेटा, इसमें स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ये, ठीक है ना। इसी को श्रद्धांजलि देते वो लोग निकल जा रहे हैं। सबके हाथ में अपने अपने कंट्री का फ्लैग है बेटा, आप ये भी देख सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय आर्टिस्ट ने जो एल्गोरी बनाई थी लिबर्टी को, उन्होंने एक फीमेल फिगर दिया था, जैसे ब्रिटानिया, ठीक है, जर्मेनिया, है ना। तो आपने इस तरीके से देखा होगा, मारियाने भी देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बेटा, इसके एक हाथ में टॉर्च है जो इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान के प्रकाश को शो करती है। अब बेटा दूसरे हाथ में एक बुक है हैंड में, जिसमें वो द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा पत्र बेटा इसमें शो किया गया है। स्टूडेंट दे सकते हैं, ये है मसाल टार्च जो इनलाइटमेंट को शो कर रही है, और ये उनके हाथ में बुक है बेटा जो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एंड ऑन द अर्थ ऑफ द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, और निरंकुश समाजवाद के जो कभी भवन थे आज वो खंडहर बन करके ज़मीन पे पड़े हुए हैं। बेटा आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये उस विजन की उन्होंने कल्पना किया है कि ये देखिए जो कभी बहुत बड़े बड़े भवन थे निरंकुश राजाओं के, आज वो सब खंडहर हो चुके हैं, मतलब उनका समय खत्म हो चुका है आज। अब स्टूडेंट्स जो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं, मीन्स जो जहाँ पर प्रजातंत्र आ चुका है उन देशों में यूनाइटेड स्टेट है, स्विट्ज़रलैंड है, और भी राष्ट्र उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, जैसे कि फ्रांस आ रहा है। तो आप इमेज में देखिए, इस इमेज में आप स्टूडेंट देख सकते हैं ये कुछ कंट्री हैं जो इससे आगे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पर इनका मतलब ये हुआ कि ये अगर इस लाइन तक जो पहुँच जाएगा, इसका मतलब है कि वो देश अब आज़ाद हो चुका है। तो जैसे इन्होंने यूएसए को दिखाया, स्विट्ज़रलैंड को दिखाया, और भी बहुत सारे कंट्री जो सबसे पीछे, इसका मतलब है कि अभी वहाँ पर प्रजातंत्र बहुत ही कम है, और वहाँ पर राजशाही शासन बहुत ज़्यादा है। और जैसे जो देश इसके नज़दीक आते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर राजतंत्र का अंत हो रहा है, अब ये यहाँ पर मीन्स डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो वो देश प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी लाने के लिए। तो यहाँ पर जो फिगर शो कर रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि सभी वर्ल्ड के सभी देश धीरे 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 राजशाही तंत्र से हट रहे हैं और प्रजातंत्र की तरफ जा रहे हैं, मीन्स डेमोक्रेसी की तरफ। और फ्रांस भी अपनी आइडेंटिटी को लेकर, मीन्स अपने ट्राई कलर फ्लैग को लेकर के उस स्टेचू के नज़दीक जा रहा है। अब देखिए जब ये बात कर रहे हैं बेटा, तब उसमें फ्रांस आज़ाद नहीं था, ठीक है ना। सी द फॉलोइंग बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं, मीन्स जर्मनी में भी डेमोक्रेसी आने वाली है। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, आपने देखा है स्टूडेंट्स, ये है जर्मनी का फ्लैग, है ना, ये है फ्रांस का। तो देखिए इनके पीछे एकदम लगे हुए हैं ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का फ्लैग लेकर के। और बेटा यही नहीं है, इन देशों के पीछे जो देश हैं, जैसे कि आप देखिए ऑस्ट्रिया है, द किंगडम ऑफ टू सिसिलिया है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रसिया है। मीन्स ये सभी देश आपने जो भी इमेज में देखे फ्लैग लेके आ रहे हैं, ये सभी देशों के नाम हैं। अब बेटा देखिए, फ्रॉम द हीवंस एबव द क्राइस्ट संत एंगल्स गेज अपॉन द सीन, और आकाश से ये देवदूत इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फर्टर्निटी एमंग द नेशन ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, जो
फ्रेडरिक सोरू थे, उन्होंने ये सब चीज़ें क्यों दिखाई? भाईचारे को बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स आप इमेज में देखिए यहाँ पर ऊपर, तो आपको ये लगेगा कि हाँ इस यहाँ पर देखिए जीसस क्राइस्ट हैं, ठीक है ना, और इनमें जो आपको मिलेंगे संत मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ गॉडेस हैं। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है, भाईचारे को यहाँ पर बेटा दिखाने की कोशिश किया गया है। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट हुआ, और इस फिगर को समझाना बहुत ही ज़रूरी था कि ये फिगर कह क्या रहा है बेटा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं बेटा, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स विच वाट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। 19वीं शताब्दी तक नेशनलिज्म का उदय होता है बेटा, और इससे क्या होता है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए फाइट स्टार्ट हो जाता है। अब इसका रिजल्ट ये होता है बेटा कि नेशन स्टेट का उदय होता है, और मल्टीनेशनल जो डायनेस्टिक एम्पायर थे वो सब धराशायी हो जाते हैं। डायनेस्टिक मतलब जो वंशवाद, राजा के जो वंश के स्टेट थे बेटा वो सब हट जाता है, मीन्स राजतंत्र का खात्मा हो जाता है और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाती है। अर्नेस्ट रेनन, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्नेस्ट रेनन की। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी बातों को कहा। ये देखते हैं, ये देखिए इनका फिगर है बेटा, और इनकी बुक का नाम था व्हाट इज अ नेशन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इन्होंने कहा कि अ नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ द इंडिवर्स। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। कोई भी राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाता, उसमें लंबे प्रयास होते हैं, बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं बेटा, है ना, तब कहीं जाकर के एक राष्ट्र बनता है। सेक्रीफाइस एंड द डिवोशन, शौर्य वीरता से युक्त अतीत, अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेस अ नेशनल आइडिया। मतलब शौर्य से, वीरता से युक्त उस देश का अतीत होता है, पास्ट होता है, महान पुरुषों के नाम और गौरव से वह सामाजिक पूंजी बनता है। मतलब महान व्यक्ति उसमें जो होते हैं वो अपने राष्ट्र को जीत दिलाते हैं, विजय दिलाते हैं, और उन्हीं से उस राष्ट्र का कल्चर बनता है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। द टर्म नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग ऑफ डिवोशन एंड द प्राइड ऑफ द नेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नेशनलिज्म, इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव एंड डिवोशन, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखना, राष्ट्र से प्रेम करना, यही हमारा क्या होता है बेटा नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद यही कहलाता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए अब हमें सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। आपको पता ही होगा बेटा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं हो गया। 1789 में जब फॉल ऑफ बास्टाइल हुआ, ये बास्टाइल की इमेज है बेटा, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे लोगों ने मिलकर के बास्टाइल जेल को गिरा दिया और अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं, और यहीं से राजा की निरंकुशता का अंत हो जाता है। स्टूडेंट्स इस इमेज में आप लुईस 16 को देख सकते हैं, यही फ्रांस में उसमें राजा थे जब फ्रांस की क्रांति होती है। स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। आपको बेटा डेट याद रखने हैं। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। हुआ क्या बेटा कि राजशाही से वहाँ का शासन ट्रांसफ़र हो गया बेटा किसमें, है ना, जनतंत्र में, मीन्स प्रजातंत्र में शासन ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक द फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ये हुआ कैसे, उसके लिए कुछ स्टेप लिए गए थे जिनको हम लोग समझ सकते हैं। पहला स्टेप ये था बेटा, दिया गया द आइडिया ऑफ ला पायटायर मीन्स फादरलैंड। ये वर्ड का मीनिंग पूछी जाती है बेटा, कई बार पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस हमारा पिता है, ला सिटीजन एंड वी आर द सिटीजन ऑफ द फ्रांस। लेट एम्फेसाइज ऑन द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स फ्रांस हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। अब देखिए बेटा और क्या चेंजेज होते हैं। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर फ्रेंच मोनार्क। अब हुआ क्या बेटा कि
ट्राई कलर चूज किया गया, रेड वाइट ब्लू या फिर ब्लू वाइट रेड। एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन नोन एज द नेशनल असेंबली। और बेटा नेशनल असेंबली का गठन किया गया। तो आप बेटा ये देख सकते हैं इमेज में, ये है नेशनल असेंबली, आप बुक में अपनी देखिएगा, ये नेशनल असेंबली है। मीन्स राजा के टाइम पर जो असेंबली थी उसको बोला जाता था स्टेट असेंबली, ठीक है ना। और उस स्टेट असेंबली का नाम थर्ड स्टेट वालों ने बदल के क्या रख दिया बेटा, नेशनल असेंबली कर दिया। अ सेंट्रलाइज सिस्टम वाज सेट अप टू फॉर्मुलेट द यूनिफॉर्म लॉ ऑल द सिटीजन विद द फ्रेंच कंट्री। और एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू सभी के लिए बराबर का नियम कानून बनाया गया। और बेटा इंटरनल ड्यूटीज और कस्टम हटा दिए गए। मीन्स जब व्यापारी बेटा एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते थे तो उनको भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका व्यापार चौपट हो जा रहा था, तो वो सारे सिस्टम हटा दिए गए। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं द सिविल कोड ऑफ 1804। अब आपको पता ही होगा बेटा कि सिविल कोड लॉन्च किया गया था बेटा नेपोलियन के थ्रू। ये नेपोलियन के 2 फिगर हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो वार करने जा रहा है राइन रिवर को क्रॉस करके। तो आप ये देख सकते हैं बेटा कि द सिविल कोड ऑफ 1804 इसको लॉन्च किया था बेटा किसने, फ्रांस में नेपोलियन ने। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस बाय द नेपोलियन ने स्टार्ट किया था। और इसकी मेजर इन्होंने जो चेंजेस किए थे उसको आइए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपने सिविल कोड में क्या क्या बदलाव किया था। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो बर्थ प्रिविलेज था सभी को मिला हुआ था बेटा, वो उन्होंने हटा दिया। मीन्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो बर्थ प्रिविलेज मिला था कि उनको कोई काम नहीं करना, उनको कोई टैक्स नहीं पेड करना है, सारा कुछ थर्ड स्टेट वाले देंगे, तो उन्होंने उस चीज़ को हटा दिया कि नहीं, सब देश के नागरिक हैं एंड ऑल द पर्सन पेड द टैक्स इक्वली। ही सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इसने क्या किया, राइट ऑफ प्रॉपर्टी सभी लोगों को दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन्होंने किया। फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज को उन्होंने हटा दिया। देखिए फ्यूडल सिस्टम वो होता है बेटा कि जिसमें सामंतों को, मीन्स हम अपने ज़मींदारों को टैक्स देते हैं, उसको उन्होंने बंद कर दिया। सर्फडम मतलब होता है एग्रीकल्चरल स्लेव, ऐसे व्यक्तियों को बेटा जिनको केवल खेतों में ही दास बना के रखा जाता था, उनको खरीद लेते थे बड़े बड़े लोग और वो खेतों में ही पड़े रहते थे, वहीं पर उनका काम करते थे बिना पैसे के, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को भी नेपोलियन ने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने बेहतर बनाया। और यही नहीं बेटा, इसने यूनिफॉर्म वेट सिस्टम लॉन्च किया और नेशनल करेंसी भी एक की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बेटा बहुत ही पसंद आएगा। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया बेटा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है बट आप लोग मान चलिए कि हम हर उस पॉइंट को कवर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।